बरसाना में एक भक्त थे, बृजदास जी। उनके एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही बृजदास का परिवार था। बृजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री राधा जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते। यह उनका रोज का नियम था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, सामान ज्यादा है, पैसे हैं नहीं तो सेवक कर लेते। तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? बृजदास ने हाँ भर ली। बृजदास ने कहा कि गर्मी का समय है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा कि ठीक है, मैं 4 बजे तैयार मिलूंगा। बृजदास ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। बृजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान बृजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं उठा लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही 12 बज गए। बृजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि जून का महीना है, 12 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। बृजदास ने कहा कि बरसाने की वृष भानु नंदिनी नंदगांव में ब्याई हुई है, अतः मैं यहां जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। बृजदास वापिस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त बृजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में बृजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गिद्ध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। बृजदास राधा रानी के भक्त हैं, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, उनको ही बुलाया जावे। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मसखरे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव के डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा कि कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको बृजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी, पिताजी आवाज लगाई। बृजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू न आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा कि माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन लीजिए। बृजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा कि घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। बृजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर बृजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बृजदास ने कहा कि आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गई। बृजदास ने कहा कि अच्छा बता, मेहमान कहाँ है? बेटी ने कहा कि कोई मेहमान नहीं आया। अब बृजदास के समझ में सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। जय श्री राधे। धन्यवाद।